आइए तो दोस्तों देखते हैं आज हम राजस्थान के सचिवालय व मुख्य सचिव। शुरू करते हैं तो निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव। शासन सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी एवं मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की किंग पिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है। राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन होता है? ये होता है मुख्य सचिव। राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो ये चयन किया जाता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्य सचिव को कौन नियुक्त करता है? कौन चयन करता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी, शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। आगे बताना है हमें राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार करना है। इनका हमें क्या बताना है? अवरोही क्रम में पदाधिकारियों को सही अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। इसके बाद आता है शासन सचिव, और इसके बाद आता है अतिरिक्त सचिव, और अतिरिक्त सचिव के बाद आता है उप सचिव। याद रखना, पहले नंबर पे यह आएगा, दूसरे नंबर पे यह आएगा शासन सचिव, और तीसरे नंबर पे अतिरिक्त सचिव, और चौथे नंबर पे उप सचिव। इनके बारे में हम क्रम से देखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। देखिए, अवरोही क्रम में सबसे अब राजनीतिक स्तर पे सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसके नीचे आता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्रियों के नीचे आते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के नीचे आते हैं उपमंत्री। कौन आते हैं? उपमंत्री। और आगे आते हैं संसदीय सचिव। यह मंत्री पद पर प्राय नहीं होते। और संसदीय सचिव के नीचे आते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव से नीचे आते हैं संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव, और इनके नीचे आते हैं अतिरिक्त सचिव, जिसे हम विशेष सचिव भी बोलते हैं। और विशेष सचिव से नीचे आते हैं उप सचिव। उप सचिव से नीचे आते हैं सहायक सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी, और इनके नीचे आते हैं अन्य मंत्रालयीय कर्मचारी। नेक्स्ट आते हैं अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ये हमने ऊपर देखे, उसी हिसाब से हमें चयन करना है इनका। तो सबसे ऊपर अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। दूसरे नंबर पे अपना आता है विशिष्ट सचिव। तीसरे नंबर पे आता है अपना उप सचिव, और इसके नीचे आते हैं सहायक सचिव। तो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा होगा। आगे आते हैं, हमें क्या करना है? रैंक के आधार पर कार्य दर्शाने हैं। इनके रैंक के आधार पर कार्य दर्शाने हैं। शासन सचिव का कार्य क्या होता है? तो यह नीति निर्माण का कार्य करता है, नीति निर्माण में सहायक होता है। और परियोजना अधिकारी का कार्य होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन। अनुभाग अधिकारी का कार्य क्या होता है? नैतिक लिपिक कार्य। और सहायक अधिकारी का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? संपूर्ण कार्यविचक कार्य करते हैं ये। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, तो ये करती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। मुख्य सचिव की सेवा अवधि उसके
मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? तो कौन सा दायित्व नहीं है? देखिए, सेवा शर्तों में संशोधन इनका कार्य होता है मुख्य सचिव का। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नज़र रखना इनका कार्य होता है मुख्य सचिव का। और पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य इनका होता है। जबकि मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना ये इनका कार्य नहीं होता है। देखिए, मंत्रिमंडलों की बैठकों की व्यवस्था, वांछित सूचना या फाइल उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना परामर्श देना, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू कराने में मुख्य सचिव की भूमिका निर्बाध रूप से महत्वपूर्ण है। तो क्या पूछा है दोस्तों? इसमें पूछा क्या है? दायित्व नहीं है। यहाँ तक तो इनके दायित्व है। राज्य प्रशासन की नीतियों, कानून, कार्यक्रमों तथा नवीन योजनाओं के निर्माण, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदों की क्रियान्वयन इत्यादि से मुख्य सचिव बहुत कुशलता से अपना कार्य संपादित करता है। जबकि क्या नहीं करना होता है? मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में इसकी सूचना देना ये इनका कार्य नहीं होता है। मुख्य सचिव के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जी के संस्कृत शिक्षा में आया हुआ है। तो बताइए। तो देखिए, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव, ये बात तो सही है। वह राज्य लोक सेवाओं के प्रमुख होता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये बात सही नहीं है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। देखिए, मुख्य सचिव के कार्य देखते हैं। तो मुख्यमंत्री का सहयोगी एवं सलाहकार होता है मुख्य सचिव। लोक सेवकों का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। मंत्रिमंडल का सचिव होता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य सचिवालयों के विभाग के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। इसी तरह लोकायुक्त को शपथ दिलाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाने का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में यद्यपि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है, तथापि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है। इन विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नियोजन विभाग ये प्रमुख है। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? अभी हमने देखे थे राज्य के मुख्य सचिव के कार्य। कैबिनेट के रूप में, सचिव के रूप में, कैबिनेट के सचिव के रूप में, बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है ये, और सचिवों के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है मुख्य सचिव। और कौन से हैं? सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है ये, जबकि राज्य के प्रधान के रूप में राज्यपाल करता है, ये गलत है। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना तो कौन बना था? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव तो ये बने थे श्री के राधाकृष्णन। राजस्थान का
प्रथम मुख्य सचिव बना। देखिए, प्रथम बोले तो प्रमुख मुख्य सचिव एक दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम मुख्य सचिव बने थे के राधाकृष्णन। ये बने थे 49 से 49 तक, 49 से 50 तक। इसके बाद बने थे बी नारायणन। इसके बाद रहे थे राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। इस प्रकार बनते बनते अभी हमें लेटेस्ट वाला देखना है, करंट वाला। तो करंट वाला कौन सा है अपना? ये है अपना सुधांश पंत। ये 2023 से निरंतर है। सुधांश पंत मुख्य सचिव है राजस्थान के वर्तमान। और इससे पहले कौन थी? उषा शर्मा। और याद रखना, अनुसूचित जाति के राज्य में प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उषा शर्मा। सॉरी, कौन थे? निरंजन कुमार आर्य। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? निरंजन कुमार आर्य। जबकि राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। तो पहली कौन सी है? पहली देखते हैं, पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशल सिंह। आगे आते हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम हमें यदि पूरे याद होंगे तो हम बता सकते हैं, जबकि ये पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनका कार्यकाल के अनुसार देखें तो पहले आए थे श्री बीजी राम, इसके बाद आए थे श्री किशनपुरी, इसके बाद आए थे श्री के एन सुब्रमण्यम, और इसके बाद आए थे श्री भगत सिंह मेहता। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये अभी हमने देखा था, कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह, याद रखिएगा। आगे आते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा। ये अभी अब जो वर्तमान में है उनसे पहले बनी थी उषा शर्मा। तो उषा शर्मा महिला मुख्य सचिव रही, तो ये एक बार ही रही। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है तो कौन है? तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब 2 है सबसे छोटे कार्यकाल वाली। कौन कौन से? राजीव स्वरूप और एनसी गोयल। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2008 में सत्ता में आई? तो उस समय कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन थे? श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। 2018 में थे ये। अब हमें कौन याद रखना है? सुधांशु पंत। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे? तो कौन कौन रहे हमें पूरे याद रखने होंगे, तभी जाके हमें याद रह पाएंगे ये। बी नारायणन, ये तो हमें याद है। इसके बाद किशनपुरी, ये भी याद है। और समलदान उज्ज्वल, ये भी। तो ये 3 कौन रहे थे? मुख्य सचिव रहे थे, जबकि ये नहीं रहे। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? सावलदास उज्ज्वल। सावलदास उज्ज्वल। राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो ये कौन थे? बीबीएल माथुर। बीबीएल माथुर ने क्या अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। सीके मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। तो ये है राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। 2013 से 2018 के बीच में। सुमेलित नहीं है तो राजीव महर्षि अशोक गहलोत के समय, मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के समय, और
KPU मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया के समय, जबकि ये इसमें ऑप्शन गलत माना है, सुमिलित नहीं है ये, क्योंकि CK मैथ्यू अशोक गहलोत के समय रहे थे। तो इसमें वसुंधरा राजे गलत दीदी किसके साथ रहे थे? अशोक गहलोत के साथ। राज्य के मुख्य सचिव को अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्य सचिव को अपशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह राज्य स्तर पर उन मामलों को देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्र स्तर पर यह कार्य PMO सचिव देखता है। आगे आएंगे हम, आगे पढ़ेंगे हम जिला स्तरीय प्रशासन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।